Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल के गोचर के बारे में, यानी मार्स के गोचर के बारे में। और जैसा हम लोग जानते हैं कि मार्स अभी टॉरस साइन यानी वृषभ राशि से ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन मार्स वृषभ राशि में अपने रेट्रोगेशन में है यानी वक्री है, और 13 जनवरी 2023 से मार्स जो है वो आपका मार्गी हो जाएगा, यानी उसकी जो गति है वो डायरेक्ट हो जाएगी। और फिर वो 13 मार्च तक इसी राशि में रहने वाला है, टॉरस में, और उसके बाद मार्स यानी मंगल जेमिनी साइन में चला जाएगा। तो जब मंगल जेमिनी साइन में आएगा तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि वक्री मंगल अगर मार्गी होगा 13 जनवरी के बाद तो उसका 12 राशियों के ऊपर क्या असर होगा और 12 लगन वालों के ऊपर क्या असर होगा। तो ये है 12 राशियां, और 12 राशि का ये है पंखा यानी बीजना। और इस बीजने से मुझे समझ में आया कि ये बीजना बना क्यों था, क्योंकि 12 राशियां थी तो ये बीजना बना, यानी ये पंखा बना। यहां से पंखे की शुरुआत हुई, आई थिंक, ऐसा मैं सोचता हूं, ये मेरा मानना है। आप लोग भी मान सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी मान सकते। तो स्टार्ट करते हैं एरीज साइन से, और पहले मंगल की बात कर लेते हैं कि मंगल क्या है। मंगल है आपका एग्रेशन, मंगल आपकी एनर्जी है, और जहां भी आप अपनी एनर्जी इंपुट कर रहे हैं वो मंगल के कारण होता है। हम कहीं पर जा रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, हम काम के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और उसमें जो भी हमारा जोश है, जो भी हमारा उत्साह है, जो भी हमारी एनर्जी है जो खर्च हो रही है, वो मंगल है। तो आपके लगन चार्ट के हिसाब से, मून चार्ट के हिसाब से मंगल जिस हाउस में होगा उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो राहु की तरह काम करता है। जैसे राहु आपकी डिजायर है, वैसे मंगल उसी डिजायर का एक छोटा सा रूप है। लेकिन मंगल बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत लड़ाकू होता है, गुस्से वाला होता है, और बिना सोचे समझे काम करता है। मंगल जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की चीजों को मंगल कॉन्कर करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, और उसके लिए कई बार आप लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा मंगल अगर वक्री हो जाता है तो क्या होगा। और वक्री मंगल का जो असर है वो गलत माना जाता है, लेकिन कुछ जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वो वक्री ग्रहों को भी अच्छा मानते हैं। अगर कोई वक्री ग्रह अपने डेबिलिटेशन में है तो बोला जाता है कि बहुत अच्छी बात है, अगर कोई वक्री ग्रह अपने एग्जिटेशन में है तो बोला जाता है कि बहुत बुरी बात है, और अगर कोई वक्री ग्रह अगर अस्त हो जाता है तो उसकी एनर्जी बेकार हो जाती है, क्योंकि वक्री ग्रह के अंदर चेष्टा बल जो है बढ़ जाता है। जैसे आप कुछ करना चाहते हैं और कोई आपको वो काम नहीं करने दे रहा है तो आप वहां पर अपना बल दिखाएंगे, यानी करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से कोई भी वक्री ग्रह अगर किसी हाउस में प्लेस्ड होता है तो उस हाउस की चीजों में वो कहीं ना कहीं परेशानी को महसूस करता है, यानी उस हाउस की चीजें उसे प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एफर्ट्स लगाएंगे, मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, और उस हाउस की चीजों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो वो चेष्टा बली हो जाता है, यानी उसका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब मंगल आपका मार्गी होगा तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। और जो पहली राशि है, पहला जो लगन है वो है एरीज। एरीज की अगर हम बात करते हैं तो एरीज राशि में मंगल आपके फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होने के कारण ये आपके लिए योग कारक है। 8th हाउस का लॉर्ड होने के कारण ये आपको 8th हाउस से संबंधित चीजों का भी एक्सपीरियंस करवाएगा। मंगल आपके सेकंड हाउस में है लेकिन वक्री है। सेकंड हाउस का संबंध वैल्यू एंड वेल्थ से है। वैल्यू एंड वेल्थ को कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए आप कोशिश करेंगे, लेकिन इस पीरियड में वो सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन 13 जनवरी के बाद आपको ये सारी चीजें जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं उन सारी चीजों में आपको काफी सफलता मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले परिवार का विरोध हो सकता है, परिवार के साथ झगड़ा हो सकता है, और जो आपकी वाणी है उसमें भी कुछ ना कुछ दोष हो सकता है। लेकिन 13 जनवरी के बाद आपकी जो वाणी है वो बहुत शार्प होगी, आपकी वाणी का जो दोष है वो भी खत्म होगा, और जो भी आप अर्न करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सब चीजों में आपको काफी तरक्की मिलने वाली है। फिर हम बात करते हैं टॉरस की।
टॉरस लगन और टॉरस राशि वालों के लिए मंगल 12th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो इस पीरियड में आपको हेल्थ से संबंधित परेशानी हो सकती है। आपका जो बीपी है यानी ब्लड प्रेशर जो है वो भी फ्लैक्चुएट हो सकता है और आपको गुस्सा भी आ सकता है। कोई अगर विरोध कर रहा है तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन 13 जनवरी के बाद आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मंगल एक मैलेफिक प्लेनेट है, 12th हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो ये आपको खर्चीला भी बना सकता है। और ऑलरेडी ये फर्स्ट हाउस में ही है यानी वक्री है, लेकिन इसके बाद ये मार्गी हो जाएगा तो आपको ये ज्यादा बेनिफिट करवा सकता है। और मंगल का एस्पेक्ट 7th हाउस में भी पड़ रहा है, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें और ज्यादा हार्शली आप उनके साथ बात ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का बेनिफिट मिलने वाला है। फिर हम बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि की। इसमें मंगल आपके 11th हाउस यानी गेन, 6th हाउस यानी जॉब का लॉर्ड है और ये आपके 12th हाउस में चला गया है। बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे या बाहर आप गए हुए हैं और वहां कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, काम आपका नहीं बन रहा है, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस पीरियड में जो आपके एनिमीज हैं वो भी डाउन होंगे और जो उनकी कार्रवाई है वो भी डाउन होगी और बाहर से इनकम के सोर्स आपके बर्थ चार्ट में बनते हैं। कैंसर, कर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मंगल आपके 5th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, आपके 11th हाउस में है। बहुत अच्छा योग बनता है, चाइल्ड बर्थ का भी योग बनता है और चाइल्ड से गेन का भी योग बनता है। और कोई भी आपका लिविंग पार्टनर है उससे भी गेन हो सकता है, एजुकेशन के थ्रू गेन हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के थ्रू गेन होगा, अपने करियर के थ्रू गेन होगा। आप अगर इस पीरियड में कुछ भी काम करेंगे उन सारे कामों में आपको गेन होगा 13 तारीख के बाद। लेकिन उससे पहले जो भी आपका गेन है वो अटका हुआ है। जितना भी आप कमाना चाहते हैं इतना आप कमा नहीं पा रहे हैं और जो भी आप करना चाह रहे हैं वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 13 जनवरी के बाद आपको काफी गेन होने वाला है। फिर हम लियो की बात करते हैं यानी सिंह की। इसमें मंगल आपके लिए 4th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है और आपकी कुंडली के लिए बहुत ज्यादा योग कारक है, आपकी राशि के लिए बहुत ज्यादा योग कारक है। मंगल की प्लेसमेंट 10th हाउस में है, यहां पर मंगल अभी वक्री है, तो 10th हाउस जो है आपके प्रमोशन का हाउस है, आपके करियर का हाउस है। यहां से मंगल की जो दृष्टि है वो 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी और मदर के घर में पड़ रही है। 9th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस का संबंध भाग्य से है, हायर एजुकेशन से है। प्लेसमेंट इसकी बहुत अच्छी है, तो 13 तारीख के बाद आपको अपनी एजुकेशन के थ्रू, हायर एजुकेशन के थ्रू काफी गेन होगा, प्रमोशन होगी। और इस पीरियड में अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे थे, काम नहीं बन रहा था, 13 जनवरी के बाद वो सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं वर्गो यानी कन्या की। इसमें मंगल आपके 3rd हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है। इस चार्ट के लिए मंगल योग कारक नहीं है। मंगल की प्लेसमेंट 9th हाउस में है। फादर के साथ जो आपके रिलेशन अभी बिगड़े हुए हैं वो आगे चल के सुधर सकते हैं। 13 तारीख के बाद भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी मित्र महिला का सपोर्ट आपको मिल सकता है और जो भी आपका स्किल है उसके थ्रू भी आपको काफी गेन हो सकता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और वेल्थ का गेन हो सकता है। लिब्रा की बात करते हैं यानी तुला की। इसमें मंगल आपके 7th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में बैठा हुआ है। मंगल की यहां प्लेसमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सीक्रेट एनिमीज बढ़ सकते हैं और उनके द्वारा जो भी कार्रवाई है वो भी बढ़ सकती है, तो इस पीरियड में बहुत सावधानी रखें। वाणी के ऊपर आप संयम बना के रखें क्योंकि वाणी दोष इसमें दिखाई दे रहा है। मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है, अपने ही घर में पड़ रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में बैठा हुआ है। कलत्रहीन योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और धनहीन योग भी आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है। तो कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोच समझ के करें, अदरवाइज जो आपका पैसा है वो डूब सकता है। 13 जनवरी के बाद मौके थोड़े आपके लिए बदल जाएंगे, चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी है। गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो बहुत सोच समझ के सावधानी से चलाएं। छोटी मोटी चोट, इमरजेंसी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, अगर इसमें हम मंगल की पोजीशन देखें तो मंगल आपके 1st हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में बैठा हुआ है। वृश्चिक लगन के लिए मंगल योग कारक होता है। 6th हाउस का लॉर्ड आ गया आपके 7th हाउस में। कोर्ट मैरिज का योग बनता है, अगर आप प्लान कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, उसका योग आपके बर्थ चार्ट में बना हुआ है। लेकिन मंगल फिर भी मैलेफिक है, तो अपने पार्टनर के साथ अपने जो संबंध है उसको बैलेंस करके चलाएं, अदरवाइज लड़ाई झगड़े का योग बनता है। लेकिन इस पीरियड में जो भी आप करने की कोशिश कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पा रहे थे, 13 जनवरी के बाद आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अपनी वाणी पर और अपनी कार्यशैली पर थोड़ा सा संयम बना के रखें।
सेजिटेरियस यानी धनु की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मंगल आपके 5th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में प्लेस्ड है। बाहर से काम का कोई ऑफर आ सकता है। अगर आप ट्राई कर रहे थे कि बाहर किसी कंपनी में जाके काम करें या किसी कंपनी का आपके पास कोई ऑर्डर आ जाए, ऑफर आ जाए, तो 13 जनवरी के बाद उसका योग बनता है। लेकिन इस पीरियड में बच्चों को भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, यानी उससे पहले भी और उसके बाद भी। तो बच्चों की तरफ से थोड़ी सी सावधानी रखें, बच्चों का ख्याल रखें, ध्यान रखें। लविंग पार्टनर से झगड़े का योग बनता है और आपको अपनी वाणी पे भी संयम रखना है। इस पीरियड में आपकी जो भी हायर एजुकेशन है उसमें आपको गेन हो सकता है। बाहर की चीजों से आपको काफी फायदा हो सकता है। गाड़ी घोड़ा आपको देख के चलाना है। हेल्थ इश्यू आपको हो सकते हैं, थोड़ा सा इनमें आपको सावधानी बरतनी है। कैप्रिकॉर्न मकर की अगर हम बात करते हैं तो मंगल आपके 4th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट और राशि वालों के लिए मंगल योग कारक नहीं होता है। प्लेसमेंट मंगल की बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी के थ्रू गेन होगा और जो भी आपके इनकम के सोर्सेज हैं वो बढ़ सकते हैं। बाहर से भी इनकम के सोर्सेज बन सकते हैं। काफी खर्चे रहेंगे लेकिन इनकम की अधिकता बहुत रहेगी। तो बहुत अच्छा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है 13 जनवरी के बाद। उससे पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहां पर दिखाई दे रही है। एक्यूरेस यानी कुंभ की अगर हम बात करते हैं तो मंगल आपके 3rd हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन इस लगन और राशि वालों के लिए मंगल मैलेफिक है। मंगल की प्लेसमेंट 4th हाउस में है। यहां पर मंगल मांगलिक योग बना के बैठा हुआ है, यानी मांगलिक दोष बना के बैठा हुआ है। मदर के साथ, फैमिली के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करें, अदरवाइज झगड़े के योग इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन 13 जनवरी के बाद करियर में सफलता होगी और जो भी आप एफर्ट्स लगाएंगे उसमें आपको काफी गेन होगा। प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो ये पीरियड आपके लिए ठीक रहेगा 13 जनवरी के बाद। पाइसिस और मीन की अगर हम बात करते हैं तो मंगल यहां पर आपके 2nd हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है। इस लगन और राशि वालों के लिए मंगल योग कारक होता है, क्योंकि यहां पर धनेश और भाग्येश हो गया। मंगल की प्लेसमेंट आपके 3rd हाउस में है, तो जो भी आपका स्किल है उसके थ्रू गेन होगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, गुरु का सपोर्ट मिलेगा, हायर एजुकेशन के थ्रू गेन होगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, वैल्यू एंड वेल्थ आपकी इंक्रीज हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है और धार्मिक चीजों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो 13 जनवरी के बाद आपके लिए बहुत अच्छा योग है। लेकिन 13 जनवरी से पहले आपके जो साथ काम करते हैं या आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपके रिलेशन थोड़े से बिगड़ रहे हैं। 13 जनवरी के बाद ये आपके रिलेशन ठीक हो सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी पर संयम रखें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि 13 जनवरी के बाद मंगल जो मार्गी हो रहा है तो वो आपके जीवन में यानी 12 राशि और 12 लगन वालों के लिए क्या क्या काम करेगा और इस पीरियड में आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मंगल के बारे में या मंगल से जुड़ी हुई किसी चीज के बारे में या अपने बर्थ चार्ट के बारे में, अपने लगन चार्ट के बारे में, 2023 के बारे में, अपने करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।